नमस्कार आदाब, मैं नुज़ात परवीन। आइए चलते हैं कुछ खास खबर की तरफ। भिवंडी की एनसीपी महिला अध्यक्ष स्वाति कामले ने भिवंडी में लोकल ट्रेन चालू करने का दिया प्रस्ताव। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। भिवंडी की महिला अध्यक्ष स्वाति कामले जी, शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे समय दिया। और आज का जो मुद्दा है यहाँ का पब्लिक का, आगे भी आपने काफ़ी कार्य किए हैं, काफ़ी धरना प्रदर्शन किए हैं, उसमें जो है आप पब्लिक का जो मुद्दा है वो सॉल्व भी हुआ है और इसी तरह का आपका जारी है कार्य। तो हाल ही में आपने रेलवे को लेकर कुछ जो है प्रस्ताव दिया है डीआरएम को, उस विषय में बताइए कि क्या प्रस्ताव दिया है और कितना कार्य रेलवे डिपार्टमेंट आपका कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आप ही के माध्यम से जो हमारी बात जो है आवाम तक पहुँचेगी, इसके लिए मैं आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ। और अभी जो आपने सवाल किया, तो कोरोना जब से लॉकडाउन हुआ तब से भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे लोकल ट्रेन तो चलती नहीं, कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनें चलती हैं। तो पनवेल टू वसई और वसई टू दीवा ऐसे 7 अप और 7 डाउन ट्रेन चलती थी। तो उससे काफ़ी लोगों को जो राहत मिलती थी। जैसे हमारे भिवंडी के भी जो लोग हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं और जो बाहर से जो यहाँ पे काम धंधे के लिए आ रहे हैं या कोई इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो समय वो इस्तेमाल, यानी ट्रेन की वजह से हम लोगों का टाइम भी बचता था और 20 रुपये में इंसान अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचता था। मगर लॉकडाउन के वजह से ट्रेन जो बंद हो गई तो अब तक खुली नहीं हुई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने ट्रेन सेवाएं शुरू करने का आदेश दिया, मगर इसके बावजूद भी भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पे जो मार्ग है पनवेल टू दीवा, ये अभी तक चालू नहीं हुआ। तो बहुत से लोगों की इस संबंध में शिकायतें आई और हमने खुद जाके सर्वे किया, तो बहुत बड़ा नुकसान इससे भिवंडी को हो रहा है। तो हमने वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे, वहाँ के जो मैनेजर थे, उनसे मिले, हमने लेटर दिया है। और आगे जो है हम जो सीएसटी में जब बैठने वाले उनके जो मेन प्रबंधक है, उनसे हम बात करने वाले हैं और हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि ये ट्रेन सेवाएं जो है जल्द से जल्द चालू की जाए, वरना राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से आंदोलन करेगी। बीच में अभी एक धरना आंदोलन आपने किया था इस जो घर पट्टी नल पट्टी को लेकर, प्राइवेट सेक्शन में ये चीज जाने वाली थी, आपके धरना प्रदर्शन से ये चीजें रुक गई हैं। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर अभी कुछ गैस के कंपनियों को लेकर भी मुद्दे आ रहे हैं यहाँ पर कि गैस बाटले लोगों को मिल नहीं रहे हैं, कुछ रेट ज़्यादा उसके बढ़ चुके हैं। वैसे भी लॉकडाउन में काफ़ी परेशान है जिनके पास अपने खाने को पैसे नहीं है। जहाँ बाटले कांग्रेस के राज में 400-500 रुपये का आता था, आज वो 800-750 रुपये का हो गया है। इस विषय में भी जनता काफ़ी जो है परेशान है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सब नीतियाँ होती है केंद्र सरकार की होती है और केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है। आपने देखा है, अभी आप ही ने कहा कि कांग्रेस के राज में बाटले की कीमत जो थी 350-400 थी। उज्ज्वला गैस दिया गया है, पीएम मोदी की बहुत अच्छी संकल्पना थी, मगर वो फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि वो बाटला भराने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से भरेंगे। और कहा है कि जो अनुदान जो उसका जो ऊपर के जो रेट है वो आएंगे बैंक खाते में, तो जाओ और देखो कि कितने लोगों के बैंक में अकाउंट में पैसे आया है। तो ये जो है छल कपट ये लोगों से चल रहा है और खाली लोगों की जेबें लूटने का काम हो रहा है और कुछ नहीं है। गैस के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दामों ने तो सेंचुरी क्रॉस कर दी है। तो ये जो चीज़ें जो है ये आम नागरिकों को, आम महिलाओं को खास करके, क्योंकि एक महिला होती है उसको घर का बजट चलाना है, उसको मालूम है कि मेरे पति की सैलरी इतनी है और मुझे इतने का गैस आएगा, इतने का घर का भाड़ा, इतना लाइट बिल, इतनी सब्जी, इतना दूध का, इतने बच्चों की पढ़ाई। तो पूरा बजट अगर 100-200-300 रुपया भी अगर कहीं एक्स्ट्रा चला जाता है तो बजट गड़बड़ा जाता है। फिर या तो वो बच्चों की फीस में उसमें कटौती करो, या तो खानों की जो अपन सब्जी तरकारी या दूध है उसमें कटौती करनी पड़ रही है। और ये महंगाई जो है दिन ब दिन आसमान के दाम जो है, भाव जो है छूते जा रही है। तो इसके आम नागरिकों जो मिडिल क्लास लोग हैं, इनके जो हाल जो है बेहाल हो गया है। और हमारी तो यही विनती, हम तो यही चाहते हैं कि गैस के दाम जो है, गैस घरेलू बाटले के दाम जो है जल्द से जल्द कम हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने से ये पूरी अर्थव्यवस्था पे, ट्रांसपोर्टेशन का भी दाम बढ़ रहा है, हर एक चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और इससे जो है महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है और कोई राहत नहीं है बीजेपी की सरकार में। तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा इस पे? देखिए, बढ़ती महंगाई पर आप देख रहे हैं कि जो जीएसटी है, जब कांग्रेस के राज में जब जीएसटी लाना चाहा तो बीजेपी ने उस वक्त बहुत आंदोलन किया और जीएसटी नहीं लाने दिया। मगर अब बीजेपी ने जो है मेजॉरिटी के कारण जो है बीजेपी सरकार ने जीएसटी
यहाँ के पब्लिक पे लादा है। और महाराष्ट्र का कोरोना की इतनी महामारी फैली थी, फिर भी जीएसटी का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसा ये बीजेपी सरकार ने दिया नहीं, केंद्र से आया नहीं है। जहाँ तक जितनी वजह हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ का जब पैसा ही जो फंडिंग जो है कि सेंट्रल से जब स्टेट को आएगी नहीं तो स्टेट क्या करेगी। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है राज्य गवर्नमेंट को दिया गया, हर राज्य गवर्नमेंट को। किस वजह से दिया है? नहीं आया ना। महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता नहीं होने की वजह से महाराष्ट्र को वो लोग कोई भी फंडिंग नहीं मिली है, किसी भी तरह कोई फंडिंग नहीं मिली है। यानी आने वाले वक्त में ये कहा जाए कि आपकी पार्टी इस तरह का कार्य, अभी जो चुना गया है 18 नगर सेवक भी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के, तो पूरी तरह से जितेंद्र रावत साहब का जो एक मुद्दा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है भिवंडी में, यानी आप कहीं ना कहीं से आसार दिख रहा है कि डेवलपमेंट पूरी तरह से हो आप लोगों के राज्य में। जाहिर सी बात है, हमारे जो माननीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत साहब, इन्होंने अभी भिवंडी पे नज़र डाली और उन्हीं के प्रयत्नों से आज जो है 18 नगर सेवक और मेरे भाई जावेद फारूकी, इनके प्रयत्नों से माननीय हमारे मंत्री जितेंद्र रावत साहब, इनके नेतृत्व में जो 18 नगर सेवक राष्ट्रवादी में आए हुए हैं। और आने वाले समय में मैंने भी ऋता अवार्ड मैडम यहाँ आई थी, मैंने भी उनसे मांग की कि मैडम आप पूरब से इलेक्शन लड़िए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ भी राष्ट्रवादी की महानगर पालिका हुई है या राष्ट्रवादी के एमएलए चुन के आए, उस शहरों का विकास हुआ है। न्यू बॉम्बे हो, मुमरा, न्यू बॉम्बे तो बहुत दूर है भिवंडी से, मुमरा में ही आप लोग देखिए, उसके बाद पूना है, बारामती है, इन शहरों का पूरा कायापालट हुआ है, विकास। यानी विकास का दूसरा नाम राष्ट्रवादी है। तो अगर लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों ने यहाँ भिवंडी में सपा को देखा, कांग्रेस को देखा, शिवसेना को देखा, बीजेपी को देखा, बहुमतों से अगर यहाँ पे राष्ट्रवादी के नगर सेवक, राष्ट्रवादी के एमएलए चुन के देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भिवंडी का कायापालट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि सत्ता चाहिए, सत्ते के बगैर कायापालट नहीं हो सकता। यानी आने वाले वक्त में ऋता अवार्ड जी जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ने के, देखिए हम महिलाओं की मांग है, अब हम महिलाओं की मांग है, और मैं भी अवार्ड साहब को आपके चैनल से विनती करती हूँ कि अवार्ड साहब आप हमारे भिवंडी पर भी ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा ध्यान दीजिए। और पूरब से जो है हमको ऋता मैडम जो है वो कैंडिडेट चाहिए एमएलए की है। मैम, हाल ही में एक प्रस्ताव पास हुआ है जो बस सेवा को लेकर, उस पर आपकी पार्टी ने कितना स्टैंड लिया है उस पर? देखिए, जब से अवार्ड साहब और 18 नगर सेवक पार्टी में आए हैं, और अवार्ड साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुमरा के लिए जाने के लिए यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मुमरा के लिए बस का यहाँ पे शुरू कर दी गई है, जिसमें ठाणे महानगर पालिका परिवहन समिति के सदस्य और मुमरा के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, इनके प्रयत्नों से हमने जो मांग की है, तो और जावेद फारूकी साहब के माध्यम से हमको जो यहाँ पे मुमरा टू भिवंडी और भिवंडी टू मुमरा बसेस सेवाएं चालू कर दी है। इसी की तरह से हमने मांग की है कि भिवंडी से कल्याण वाया शील फाटा भी हमको बस का हमने प्रस्ताव रखा है, और हमको उम्मीद है कि वो भी पास होगा और जल्द से जल्द हमको मिलेगी। तो अवार्ड साहब ने भिवंडी में ये हमको एक तोहफा दिया है और भी तोहफे वो देंगे, तो हम पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उनकी शुक्रगुजार है। अवार्ड साहब ने अपना कदम रख दिया है और कदम रखते ही उनके काम दिखना चालू हो गए। विकास का नाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, और हमारे माननीय नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार, इनका कहना ही है कि 80% जो है समाजकारण और 20% राजकारण। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है खाली विकास का काम करती है, और जहाँ अन्य अत्याचार होगा वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जैसा कि आपने सुना, एनसीपी पार्टी के लोग भिवंडी वासियों के लिए जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं नुज़हत परवीन तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेती हूँ।